नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान साई सैनी आपको आज अवगत कराता हूँ लंपी नामक वायरस जो एक गाय माता में बहुत भयंकर डिजीज़ फैली हुई है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे। डॉक्टर लोकेश जैमन जी से आपको मिलाएंगे, विशेषज्ञ हैं। यह एक बीमारी, ऐसी महामारी फैली है कि गौ माता के लिए एक बहुत ही बड़ा श्राप बन चुका है। आए दिन लगभग हर गांव में से 50 से 60 गायें हर 10 दिन में ख़त्म होती जा रही है। हम आज आपको मिलाएंगे जो हमारे सरपंच साहब है गांव के, श्रीमान रामजीलाल जी सैनी। उन्होंने भी काफ़ी हमारा सहयोग प्रदान किया है, जो आपको कैमरे में दिख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए भंडाना जानवरों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ लोकेश जैमन जी से हम लंपी वायरस के बारे में इलाज पूछेंगे। हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, वेटनरी ऑफिसर, हॉस्पिटल राजकीय पशु चिकित्सालय भंडाना के अंदर वर्तमान में कार्यरत हूँ। हम लिम्फी डिजीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। लिम्फी डिजीज़ जो अपने क्षेत्र के अंदर भंडाना में फैली हुई है, ये काफ़ी विकराल रूप में फैली थी, परंतु आज की स्थिति में ये कंट्रोल है। लिम्फी डिजीज़ सबसे पहले अदर कंट्रीज से आई थी, बॉर्डर के थ्रू अपने इंडिया के अंदर इसने प्रवेश की थी। ये लिम्फी वायरस के कारण होती है। इस वायरस के जो भी वायरल डिजीज़ होती है उसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अंदर अपन जैसे जैसे सिम्टम आते जाएंगे वैसे अपन ट्रीटमेंट करते रहते हैं इसके अंदर। और मुख्यतः बाड़मेर, गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट से जो अपने बॉर्डर के किनारे हैं, वहाँ से आते हुए अपने इंडिया के अंदर प्रवेश करी। मैं लिम्फी के संबंध में, ट्रीटमेंट के संबंध में बाड़मेर भी जाने का मेरे को मौका मिला। बाड़मेर के अंदर बायतू एक तहसील है और एक गुढ़ा मनानी तहसील है। उसके अंदर हमने बहुत एक्सीलेंट कार्य किया। मेरी जो दौसा टीम की थी पूरी, उसे बहुत एक्सीलेंट काम किया। उस काम के कारण वहाँ से हमको 15 अगस्त में सम्मानित भी किया गया हमारे दौसा की जो टीम को। ये बड़े हमारे दौसा ज़िले के लिए गर्व की बात थी कि एक दूसरे ज़िले में जाकर दूसरे ज़िले की टीम एक सम्मान प्राप्त करके आती है। अब हम बात करते हैं लिम्फी डिजीज़ की। लिम्फी डिजीज़ के अंदर सबसे पहले एनिमल्स के क्या होता है कि स्किन के ऊपर चकत्ते से उभरने लग जाते हैं, जैसे बटन टाइप होते हैं, किसी के बड़े भी हो जाते हैं। 2-3 दिन तक वो नॉर्मल चारा चरता है। जब तक वो चारा चल रहा है, नॉर्मल है, उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी उसमें कोई सिम्टम शो नहीं हुए। उसके अंदर राजस्थान सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 10 ग्राम हल्दी, 10 नग काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते और सौंठ, ये मिलाकर गुड़ के अंदर 10-10 ग्राम मात्रा मिलाकर सभी की, गुड़ के 50 ग्राम गुड़ के अंदर लड्डू मिलाकर सुबह शाम एक देने से जानवर के अंदर इम्यूनिटी रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इम्यूनिटी रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण जो बीमारी हाई लेवल पर नुकसान करती है वो अपन को कम साइड इफेक्ट करती है और उसके अपन जल्दी से उपचार कर सकते हैं। 3 या 4 दिन के बाद क्या होता है, उस बीमारी के अंदर एनिमल को टेम्परेचर आने लग जाता है, जो लगभग 107, 104 to 107 यानी 104 से 160 डिग्री के बीच के अंदर रहता है। यहाँ से एक डॉक्टर का काम स्टार्ट होता है जब ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। इस कंडीशन में हमने इस बीमारी को टोटल 3 स्टेज में बांटी है: प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्सरी स्टेज। मुख्यतः 100 में से 70% जो एनिमल्स हैं प्राइमरी स्टेज के अंदर ही कवर हो जाते हैं, जिसके अंदर हम मुख्यतः एंटीपायरेटिक बुखार के इंजेक्शन देते हैं। न्यूमो पैरासीटामोल हमने यहाँ दिया है, और एंड्रोसिन एंटीबायोटिक दिया है, और एविल भी दिया है, और लीवर के लिए हमने बी कॉम्प्लेक्स भी दिया है। पशुपालकों को देसी दवा कंटिन्यू सलाह भी दी है, और साथ में लीवर टॉनिक और गुड़ का पानी पिलाने के लिए उनको सजेस्ट किया था, भाई 50-50 ग्राम गुड़ का पानी डेली पिलाएं। 80% से 70-80% जानवर इसमें रिकवर हो गए थे। उसके बाद हमारे आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लग जाता है वायरस के कारण, जिसके अंदर जानवर को सांस लेने में परेशानी आने लग जाती है और नाकों के अंदर से डिस्चार्ज आना चालू हो जाता है। ये क्रिटिकल स्टेज है। इस स्टेज के अंदर जो जानवर आते हैं वो लगभग 50% मरने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। फिर भी लगभग हमारे जो पेशेंट थे उसके अंदर 80% इसमें हमने रिकवर किए हैं। इसके अंदर हमने थोड़े इंजेक्शन भी थोड़ा हैवी काम में लिए थे। न्यूमोनाइटिस का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो हमने किया था। मैग्लोडाइन दिए थे, सेफापेराजोन साल्बेक्टम भी हमने सजेस्ट किया था, सेफ्ट्राक्सोन भी दिए हैं, CPM बी कॉम्प्लेक्स हमने इंजेक्शनों का उपयोग किया है इसके अंदर। इससे हमको काफ़ी अच्छी रिकवरी रेट मिली है। साथ के अंदर हमने फीड सप्लीमेंट भी चालू किया था और लीवर टॉनिक और अदर भी सपोर्टिव में हमने काम में लिए थे। जो जानवर बीमार है उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी
हमने सजेस्ट किया था 14 दिन के लिए, क्योंकि ये 22 दिन की बीमारी है, 22 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, तो ये एक दिन में जाती नहीं है, 20 से 22 दिन ये चलती रहती है। तो जो जानवर 4 दिन के बाद सेकेंड स्टेज में आ गए, उनको हमने क्या किया, एक आयुर्वेदिक फार्मूला बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये भैया डाल देंगे, वो हमने चालू कराया, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिला। टर्सरी स्टेज के अंदर वो एनिमल आ गए जिनकी स्किन पूरी फट चुकी है, जो बटन लाइक ग्रोथ हुई थी वो सारे फट चुके हैं, वो थर्ड स्टेज के अंदर आ गई है। थर्ड स्टेज के अंदर जानवर का आना एक बड़ा क्रिटिकल भी हो जाता है। इसमें जानवर बच तो गया, परंतु बचना नहीं बचना बराबर है, क्योंकि उसके घाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं, पशुपालक भी परेशान हो जाता है, जगह जगह घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में पशुपालकों को सलाह ये दी जाती है कि घावों के ऊपर अपने सरसों का तेल घर के अंदर होता है, हल्दी मिलाकर लगाएं, जिससे उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठे। सरकार के पास तारपीन का तेल अवेलेबल है, टर्पेंटाइन ऑयल है, उसको आप रुई के फोए से लगाओ, उसमें कीड़े नहीं बैठेंगे, मच्छी मक्खी नहीं लगेंगे। ऑइंटमेंट्स आते हैं वो लगाओ, या फिर नारियल के अंदर देसी दवा है, नारियल के अंदर नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, हल्दी और मेहंदी के पत्ते, ये उसके अंदर मिलाकर मिक्स करके उसके ऊपर लगाएं, जिससे उसके अंदर उसको आराम मिलता है, जलन में भी आराम मिलता है। कईयों के घाव हो जाते हैं, उसके अंदर जानवर बार बार चाटता है, उससे बचाना चाहिए। घावों के अंदर रेगुलर इंजेक्शन मेरी तरफ से अवॉइड है। जिन भी पेशेंट्स के घाव हैं वो एंटीबायोटिक ओरली दे सकते हैं, हॉस्पिटल से मिल जाए तो वहाँ से ले सकते हैं, और सूजन की दर्द ज़्यादा सूजन है तो नीमोपेरा हमारे यहाँ से ले सकते हैं। घाव के अंदर रेगुलर सफाई बहुत ज़रूरी है। एनिमल लिम्फी बीमारी से मरे नहीं मरे, परंतु घाव के अंदर कीड़े पड़ गए, उसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन कर दिया, या ऊपर स्किन में कहीं छेद कर दिया और दिक्कत होगी, उसके कारण मर सकता है। तो घावों को डेली डिटॉल से साफ़ करें, लाल दवा से साफ़ करें, लाल दवा हो तो लाल दवा से साफ़ करें, डिटॉल हो तो डिटॉल से साफ़ करें, और साफ़ करके पोइडिन आयोडीन का लोशन लगाएं उसके ऊपर। एक सबसे बड़ी समस्या अपने क्षेत्र में ये आ रही है, जैसे मैं भंडारे, जिरोता, मलाना, इन गाँवों में मैंने देखा है, अपन गाय को गौमाता बोलते हैं, परंतु उपचार कराने के बाद उसको अपन जंगलों में चरने के लिए छोड़ रहे हैं। वो थोड़ा सा चारा चरने लगती है और अपन जंगलों में छोड़ देते हैं। वो खुद एक गाय जिसका हमने इलाज कर दिया वो सही हो गई, तो पशुपालक सोचता है वो गाय सही होगी, परंतु वो एक वायरस को अभी खुद को लेकर साथ में घूम रही है। वो गाँव के अंदर जाती है, वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ उसको कीड़े खाते हैं, वो कीड़े उस ब्लड को सक करके दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो उसमें जाता है और वो इन्फेक्शन वहाँ फैलता है। मुख्यतः ये जानवर मच्छरों के खाने से फैला हुआ है। जैसे मलेरिया फैलता है उस तरह ये मच्छरों खाने से टिक बाइट इन्फेक्शन है, तो एक जानवर से दूसरे जानवर में जाने से। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जो इन्फेक्टेड एनिमल हैं उनको घर से बाहर मत छोड़ो। सरकार की लड़ाई लिम्पी से जो चल रही है उसको हम बहुत जल्दी जीत लेंगे, और परंतु जन सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने जो बीमार पशु हैं उनको मत छोड़ो। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, जैसे पशुपालक भाई बताएंगे आपको बाद में, हर घर सर्विस दे रहे हैं, परंतु समस्या ये आ रही है कि उपचार करने के बाद पशुपालक उसको फील्ड के अंदर, गांव के अंदर चारा चरने छोड़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारी ज़्यादा फैल रही है। जो जानवर बीमार हो चुका है और सही हो गया है और उसको आप चारा चरने छोड़ रहे हो, यदि वो इन्फेक्टेड के संपर्क में आ गया और वापस बीमार हो गया, तो उसके बचने की संभावना ये मान के चलना 70% तो डेथ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सेकंड स्टेज के बाद वो बचना मुश्किल है। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप कोई भी जानवर को जो इन्फेक्टेड है उसको बिल्कुल चढ़ने के लिए नहीं छोड़ें। नमस्कार भाइयों, मैं रामजिलाल सैनी, ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द सरपंच। ये गायों में महामारी चल रही है, उसमें डॉक्टर लोकेश जैमन की सहायता से हमने काफ़ी गायों को ठीक करवाई, और युवा मंडल का भी काफ़ी सहयोग रहा, और अब काफ़ी सुधार है गायों में।